हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक बार एक युवा सन्यासी घंटों की तपस्या के बाद चलते चलते शहर की ओर आ निकला। वह राजमहल के सामने से गुजर रहा था कि उसने देखा राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। एक से एक बढ़कर सुंदर वीर राजकुमार सामने खड़े थे। राजकुमारी असमंजस में थी कि किसे माला पहनाए। सहसा युवा सन्यासी की नजर रूपवती कुमारी के सौंदर्य पर जा पड़ी। उसने ऐसा अप्रतिम सौंदर्य कभी न देखा था। उधर राजकुमारी की नजरें भी अचानक ही युवा सन्यासी की तेजपूर्ण नजरों से आन मिली। निगाहें मिलते ही उसने निर्णय ले लिया और माला सन्यासी की ओर उछाल दी। माला सन्यासी के गले में जा गिरी। युवा सन्यासी घबराकर भाग जाना चाहता था, किंतु लोगों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा युवा सन्यासी के गले में वरमाला देखकर आश्चर्यचकित रह गया, किंतु वह अपनी बेटी के जिद्दी स्वभाव से परिचित था। अतः उसने होनी को हरि की इच्छा मानकर युवा सन्यासी के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करके उसे विदा कर दिया। महलों की राजकुमारी झोपड़ी में रहने आ गई। सन्यासी ने गृहस्थ व सन्यासी जीवन में तालमेल बिठाने के प्रयास शुरू कर दिए। अगले दिन भिक्षा में मिली 4 रोटियों में से दोनों पति पत्नी ने 2-2 बांट ली और अपने अपने काम में लग गए। सन्यासी तपस्या हेतु वन में चला गया, जबकि राजकुमारी झोपड़ी में सफाई करने लगी। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। राजकुमारी 1 रोटी खाती और एक में से आधी आधी गाय व अन्य पशुओं के लिए छोड़ देती। एक दिन 6 रोटियां प्राप्त हुई, जिनमें से दोनों ने 2-2 ले ली और 2 रोटियां सन्यासी ने एक अलग कपड़े में लपेटकर संभाल कर रख दी। राजकुमारी ने सफाई करते हुए जब वो 2 रोटियां देखी तो संध्या काल में अपने पति से उनके बारे में पूछा। सन्यासी बोला, अगर कल भिक्षा न प्राप्त हुई तो हम इन्हीं 2 रोटियों से अपना काम चला लेंगे, इसीलिए ही संभाल कर रख दी हैं। राजकुमारी ने तुरंत ही समझाया कि सन्यास का अर्थ है संचय की प्रवृत्ति का त्याग तथा ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। जब ईश्वर पशु पक्षी कीट पतंगे सभी के जीवन निर्वाह का ध्यान रखते हैं तो फिर हमारा क्यों न रखेंगे। साथ ही जब हमने संसार को त्याग दिया है तो फिर हम संसार की वस्तुओं का संचय कैसे कर सकते हैं। हाँ, हम भिक्षा में प्राप्त अन्न का उपभोग अवश्य कर सकते हैं, जो कि हमें समाज ने स्वयं अपने हाथों से दिया है। ज्ञान के ऐसे वचन सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गईं। अब उसे सन्यास का सही अर्थ समझ में आ चुका था। तो साथियों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सन्यास का सही अर्थों में अनुसरण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना आवश्यक नहीं है। वन में जब गृहस्थी बसाई जा सकती है तो शहर में गृहस्थी में रहकर सन्यास क्यों नहीं अपनाया जा सकता। आवश्यकता है समय रहते वस्तु, व्यक्ति व स्थान से मोह त्याग देने की, क्योंकि यही मोह तो सारे सांसारिक बंधनों की जड़ है। ऋषि मुनि यही तो समझाते आए हैं कि घर संसार छोड़ने का अर्थ है घर संसार का मोह छोड़ना। तभी आप आध्यात्म की ओर उन्मुख हो सकेंगे। मनुष्य को अपनी सारी जिम्मेवारियां पूर्ण होते ही आध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए। प्रिय चल दो साथ अब, जादू भरा संसार छोड़ो, पंछी पल के उड़ गए हैं, घोंसले की चाह छोड़ो। साथियों, ये 2 पंक्तियां मेरी रचित कविता बड़ी उम्र में से ली गई हैं। यदि आप यह कविता पूरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे।